उसका नाम मनोज साहनी है। उम्र है 53 साल। जिसके साथ वो रहता था, जो लिव इन पार्टनर थी, उसका नाम था सरस्वती वैद्या। उम्र 32 साल। मनोज साहनी ने, जो बम्बई का रहने वाला है, सरस्वती वैद्या के को पहले कत्ल किया, फिर ट्री कटर से यानी आरी से उसके 20 टुकड़े किए, और यहीं पर बस नहीं किया। उसके गुस्से या इंतकाम की आग या रिएक्शन, नहीं कह सकते कि ये काम उसने किस वजह से किया। 20 टुकड़े करने के बाद मीडिया में जो रिपोर्टें तरह तरह की आ रही हैं, अगर उन रिपोर्टों को सही मान लिया जाए तो उनके मुताबिक उसने उनके टुकड़े करने के बाद उनको कुकर में उबाला। कुकर में उबालने के बाद उसकी शैतानियत, उसकी वहशत, उसकी दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकी। उसने उबालने के बाद बाज़ मीडिया रिपोर्टों में ये कहा गया है कि उनको मिक्सी में पीसा, और कहीं रिपोर्ट ये कही गई है कि उनको पीसने के बाद उन्हें कुत्तों को खिला दिया। इन तमाम तरह तरह की रिपोर्टों के बारे को अगर सामने रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लिव इन पार्टनर ने अपनी 32 साल के उस लड़की को, जो ख़ुद वो 53 साल का था, इंतहाई वहशाना दरिंदगी के साथ उसको मौत के घाट उतारा, और उसकी लाशों के टुकड़े कर करके उसके घर से जो खून की बाल्टियाँ मिली हैं, गोश्त के लोथड़े मिले हैं उबाले हुए, और जब घर से बदबू बाहर गई और जब उसका पड़ोसियों को एहसास हुआ, फिर इन्फॉर्म किया गया, तब जाके ये पूरा राज खुला। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस इतनी दरिंदगी वाले वाक़े के बारे में पूरे मुल्क में सन्नाटा छाया हुआ है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसका महबूब मशगला ये है कि वो शाम को बैठकर एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ मौजू मुंतखब करके उन पर मुर्गे लड़ाता है, वहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। बस मीडिया में जो हेडिंग आई, वो हेडिंग क्या थी कि आफताब शरदा की याद दिला दी इस वाक़े ने। यानी इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले उसको, आफताब और शरदा को याद करना ना भूले। एक इंडिकेशन जिसको समझा जा सकता है। तो सवाल ये किया जा सकता है ना, ये जायज़ सवाल होगा कि आखिर ये वाक़या जो आफताब शरदा के वाक़े से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, यानी आफताब ने उसके 35 टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उनको अलग अलग थैलियों में ले जाकर जंगल में फेंक आया। लेकिन मनोज साहनी ने तो दरिंदगी की हद कर दी। शायद इंसानी तारीख़ में इस तरह का कोई वाक़या सुनने में ना आया होगा। लेकिन इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इस पर हंगामा क्यों नहीं है, इस पर देश में हैजान और तूफ़ान और गुस्सा क्यों नहीं पैदा हुआ? ये एक सवाल है, और ये सवाल जायज़ है, आपके जहन में भी पैदा हो रहा होगा। लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। उसका जवाब सिर्फ ये है कि वो मनोज साहनी और सरस्वती वैद्या थे। हालांकि वो भी एक मर्द था, वो एक लड़की थी, उसके भी कुछ हुकूक होंगे, लेकिन उसको जिस वहशाना तरीके से मारा गया, इस पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसका दिल तड़पा ना हो, रूंगटे ना खड़े हुए हों, उसकी आंखें फटी की फटी ना रह गई हों ऐसी खबर सुन के। लेकिन यहाँ आफताब नहीं है, यहाँ मनोज साहनी है। यहाँ शरदा तो है लेकिन आफताब नहीं। तो मतलब ये हुआ, जब हमने एक समाज के अंदर एक मेंटलिटी, एक सेंटिमेंट ये पैदा कर दिया है कि अगर मारने वाला आफताब होगा तो उस वाक़े को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तूफ़ान की तरह, एक हैजान की तरह पेश किया जाएगा। लेकिन अगर मारने वाला मनोज साहनी है, मरने वाली ख्वाह कोई हो, लेकिन अगर मनोज साहनी ने मारा है किसी सरस्वती वैद्या को या किसी श्रद्धा को, तो वो वाक़या हंगामा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे न तो टीआरपी मिलेगी, न हिंदू मुस्लिम नफ़रत और तशद्दुद का
जो जहनी माहौल पैदा किया जा रहा है उसको बनाने में इस वाक़े से कोई मदद ही नहीं मिलेगी। हालांकि क्राइम की नज़र से अगर देखा जाए तो ये भी क्राइम है, वो भी क्राइम है, और ये ज़्यादा भयानक क्राइम है। जब हम क्राइम को, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, जब हम क्राइम को मज़हब के चश्मे से देखेंगे तो फिर मनोज साहनी और सरस्वती बेद्या के कत्ल पर कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन जब हम इसको मजहबी चश्मे से देखेंगे और जब मनोज साहनी की जगह आफ्ताब होगा तो फिर वो एक बड़ी ख़बर बनेगी, वो बहस का मौजू बनेगा। वो जो एक बयानिया सेट किया गया है, हिंदू मुस्लिम नफ़रत का बयानिया, हिंदू मुस्लिम के दरमियान खाई बढ़ाने का बयानिया, तो इस वाक़े से, इस तरह के हालात से जो लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके वो वोट हासिल कर सकते हैं, तो ये उनका सोचना सही हो सकता है। लेकिन ये मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ये इस मुल्क का भी नुकसान है। ये इस मुल्क की जड़ों में जो मठा डाला जा रहा है नफ़रत का, जो तशद्दुद का तेज़ाब डाला जा रहा है, इस मुल्क की वहदत की, इसकी एकता की, इसके भाईचारे की जड़ों को भी खोखला कर रहा है। काश हमारी समझ में ये बात आ जाए। आज के लिए बस इतना ही।